लोगों तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। वकमा हलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्सा। आज उन बादशाहों का नाम लेने वाला कोई बाकी दुनिया में नहीं बचा है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि मेरे पास बड़े जानवर थे और मेरे पास यही दौलत थी। मेरे पास बेशुमार गायें थी, मेरे पास बेशुमार बकरियां थी, मेरे पास बेशुमार ऊंट थे। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया करता था। मालिक अर्ज़ो समा की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज की, अल्लाह तेरा इब्राहिम बड़ा शुक्र अदा किया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फख्र के साथ में कहा कि हाँ फरिश्तों देखते नहीं, मेरा इब्राहिम बड़ा फरमा बरदार है। ये लोगों आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई बंदा अपनी नेमतों का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फख्र के साथ में फरिश्तों से फरमाया करता है, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे को जरूरत तो बहुत ज्यादा चीजों की थी लेकिन मैंने उसको चंद चीजें ही दी है, लेकिन फिर भी वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की मजलिस में फख्र किया करता है और फख्र के साथ में फरिश्तों की नजर झुकवा दिया करता है और कहता है, फरिश्तों तुम तो कहते थे कि तुम इंसान, ए अल्लाह तू इंसान को पैदा ना फरमा, ये दुनिया में कत्ल व गारत करेगा, शर्र व फसाद की महफिलें कायम करेगा। आज देखो फरिश्तों मेरा बंदा देखो मेरी ही नेमतों का मेरी बारगाह में शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह खुद फख्र किया करता है। तो ये लोगों अल्लाह ने जो नेमतें आपको अता फरमाई है उसका शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बंदा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया करता है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो बंदा नेमतों का शुक्र अदा किया करता है अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उस नेमतों में और ज्यादा इजाफा फरमा दिया करता है। हजरत इब्राहिम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश का एक वक्त डालना चाहा फरिश्तों के कहने से। फरिश्तों ने अर्ज किया, मालिक अर्ज़ो समा तेरा बंदा इब्राहिम जो है इसे तूने नेमतें इतनी दी है, दौलत इतनी दी है, ये शुक्र अदा क्यों ना करे? अगर इस पर गुर्बत तारी कर दे तू, जब हम बताएंगे इब्राहिम को कि ये तेरा शुक्र अदा कितना करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते को आजमाइश के तौर पर दुनिया में भेजा, कहा जाओ मेरे इब्राहिम को जैसे चाहो वैसे आजमा सकते हो। एक फरिश्ता आता है और एक खेती में बैठ करके अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जानवरों को चरा रहे थे। जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं दिल को सुकून मिलता है, दिल को तशफ़ी मिलती है, दिल को इत्मीनान और करार हासिल होता है। मद भरी आवाज जब अल्लाह का जिक्र आप सुनते हैं, जब मीठी आवाज में अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो अपने जानवरों को चराना भूल जाते हैं और उस आवाज की सिमत को लग जाते हैं जिस तरफ से वो आवाज आना शुरू हो रही थी, जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस तरफ को जाना शुरू किया। आप उसी बंदे के पास को पहुंच गए। जब उस बंदे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह का जिक्र बंद कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बंदे से फरमाते हैं, भाई तू अल्लाह का जो जिक्र कर रहा था मुझे बड़ा पसंद है और मेरे दिल को सुकून हासिल हो रहा है। तू अल्लाह का जिक्र बंद ना कर, तू करना, मेरे दिल को बड़ी तशफ़ी और तसल्ली मिल रही है। वो बंदा कहता है, इब्राहिम अब तक तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, अब अगर आप अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको अदा करनी होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पता भाई तुझे कीमत क्या चाहिए? तो हजरत इब्राहिम से वो बंदा कहता है कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी ऊंट है वो सब मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि जाओ जितने ऊंट मेरे रेबड़ के अंदर है वो सब तुम्हारे हो गए, लेकिन मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाओ। अल्लाह का जिक्र वो बंदा सुनाता रहता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के जिक्र में झूमते चले जाते हैं। एक लम्हे के बाद में, कुछ लम्हों के बाद में वो बंदा फिर अल्लाह का जिक्र सुनाना बंद करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर उस बंदे से कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र क्यों तुमने सुनाना बंद कर दिया? कहा इब्राहिम जो कीमत तुमने अदा की थी उसी के इवज मैंने तुम्हें सुनाया है।
सिर्फ इतनी कीमत तुमने दी थी जितना कि मैंने तुम्हें जिक्र खुदा सुना दिया। अगर और कीमत अदा करोगे मैं तुम्हें और जिक्र सुनाऊंगा। हजरत इब्राहिम मुख्तसर ये है कि वो अपनी भेड़ भी दे देते हैं, अपनी बकरियां भी दे देते हैं, अपनी गाय भी दे देते हैं अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए। एक वक्त ऐसा आता है कि सब जानवर हजरत इब्राहिम ने उस बंदे को दे दिए अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए। हजरत इब्राहिम के पास कुछ ना बचा, वो बंदा फिर खामोश हो जाता है और कहता इब्राहिम अब तुम्हारे पास कुछ शे बची नहीं है जिसके इवज में तुम्हें अल्लाह का जिक्र सुनाऊं। जाओ अब मेरे पास से चले जाओ, अब मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र नहीं सुना सकता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं भाई तेरे पास इतनी भेड़ है, तेरे पास इतनी गायें हैं, तेरे पास इतने ऊंट हैं, तेरे पास इतनी बकरियां हैं, इन्हें चराने के लिए तुझे एक चरवाहे की भी तो जरूरत होगी ना। अकेला तू इन्हें तो नहीं संभाल सकता, अकेला तो तू इन्हें नहीं चरा सकता, तुझे एक नौकर की तो जरूरत होगी ना। तो वो बंदा कहने लगा हाँ मुझे एक नौकर की जरूरत है, मुझे एक चरवाहे की तो जरूरत पड़ेगी। तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि मैं तेरी बकरियों को चराता जाऊंगा, तू मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, तू मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियों को चराता रहूंगा। जब तक तू मुझे अल्लाह का जिक्र सुनाता रहेगा मैं तेरी बकरियों को नौकर बन के चरवाता रहूं। अल्लाह अकबर। आज हमारी आदत क्या है? आज अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए, आज हम करने के लिए भी तो तैयार नहीं। आज हम अपने दिल को तशफ़ी इस बेहयाई वाले गानों से देना चाहते हैं। आज हम मौसीकी देख करके और सुन करके अपने दिल को तशफ़ी और तसल्ली देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से शर्मसार होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र को हकीकी समझ करके अपने दिल को सुनाता है, अपने ज़हन को सुनाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि हम उसके दिल को और कल्ब को सुकून अता फरमा दिया करते हैं।